हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सब बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सब बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सब बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सामूहिक समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। किस प्रकार से सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, आपको शायद एग्जाम्पल के उदाहरण के माध्यम से समझा भी दिया गया था किस प्रकार से परिकल्पना की जाती है। आज की क्लास के अंतर्गत हम अज्ञात जो आवर्तियां जो मूल्य दिए हुए होते हैं उन अज्ञात आवर्ती या मूल्यों को ज्ञात करने का तरीका सीखेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से और थोड़े बहुत कुछ थ्योरी के तथ्यों के माध्यम से। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, अज्ञात पद मूल्य या अज्ञात आवर्तियां ज्ञात करना। हेडिंग डाल लीजिए, अज्ञात पद मूल्य या अज्ञात आवर्ती अर्थात मिसिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं इंग्लिश साउंड के अनुसार। मिसिंग फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना, अज्ञात आवर्ती की गणना किस प्रकार से गणना की जाती है। अज्ञात पद मूल्य हो या अज्ञात आवर्ती दिए हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू की गणना परिगणना किस प्रकार से की जाएगी। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थी को बता, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन का अवश्य दबाइएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे टॉपिक पर चलते हैं। जो आज का बिंदु का नाम अज्ञात पद मूल्य अज्ञात आवर्तियां ज्ञात करना। तो अज्ञात पद मूल्य या अज्ञात आवर्ती किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी उसका तरीका लिखिए। पहले छोटी मोटी सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं कि अज्ञात पद मूल्य अज्ञात आवर्ती किस प्रकार से या क्यों ज्ञात की जाती है, तो अज्ञात मूल्य किसे कहा जाता है। तो देखिए मेरे साथ साथ सबसे पहले, यदि किसी श्रेणी में समांतर माध्य यदि किसी श्रेणी में समांतर माध्य दिया गया हो तथा मूल्यों या आवर्तियों में से एक पद अज्ञात हो, तो यानी एक पद हमें अज्ञात है, उस पद की हमें परिकल्पना करनी है, तो अज्ञात मूल्य का ज्ञात हो तो उस पद मूल्य को स्मॉल ए मानकर समीकरणों से उस मूल्य की परिगणना की जाएगी। आगे बात समझ में, उस मूल्य की परिगणना की जाएगी। अज्ञात मूल्य जो मैंने यहाँ ए लिखा है, ये जरूरी नहीं आप ए ही मानो, आपकी सुविधा के अनुसार एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो। यहाँ एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं। जो आपको मूल्य अच्छा लग रहा हो, जो उचित लग रहा हो, उसका आप समझ सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके, आप उसी मूल्य वही आप मान रख सकते हो। तो अब वो समीकरण जो बनाए जाते हैं वो आपकी गणितीय प्रक्रिया के अनुसार बनाए जाते हैं। वज्र गुणन वाली प्रक्रिया भी अपनाई जाती है, पक्षांतर वाली प्रक्रियाओं को भी अपनाया जाता है। वज्र गुणन और पक्षांतर वाली प्रक्रिया इसमें के अंतर्गत अपनाई जाएगी, तभी हमारे अज्ञात आवर्ती का मूल्य हम ज्ञात कर सकते। छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंटिन्यूटी श्रेणी के अंतर्गत
सतत श्रेणी के अंतर्गत है कि सतत श्रेणी में किस प्रकार से आपके पास यदि अज्ञात आवर्ती हो तो अज्ञात आवर्ती किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे। आपकी किताब के अंतर्गत मूल्य दिया हुआ भी है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उसका। उदाहरण नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 13 है, तो इस पे लिख लेना उदाहरण के माध्यम से करोगे आपको सही प्रकार से समझ में भी आ जाएगा। उदाहरण क्या दिया हुआ लिख लिए, यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 20.5 हो तो निम्न समंकों से अज्ञात आवर्ती की गणना कीजिए। अब समंक जो हमारे पास क्या समंक दिए हुए, समंक भी लिख लीजिए। यहाँ वैल्यू दी हुई है हमारे पास, यानी कहने का तात्पर्य मूल्य दिए हुए हैं हमारे पास। मूल्य देने के साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मूल्य किस प्रकार से दिए हुए हैं वो भी लिख लीजिए। कंटिन्यूटी श्रेणी में दिए हुए हैं वर्ग के अनुसार 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। ठीक है, आवर्त दिए 2 4 6, 2 4 6 8। 20 से 25 वाले वर्ग की आवर्ती जो है हमें ज्ञात करनी है, यानी 20 से 25 वाले वर्ग की मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास समांतर माध्य दिया हुआ है 20.5। अब हमारा सबसे पहले समाधान करते समय आपको सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि समांतर माध्य परिकल्पना किस सूत्र के माध्यम से की जाती है। यदि आपको सूत्र याद है, चुटकियों में आप समाधान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए मेरे साथ साथ, देखते रहना, समझते रहना। लिखने का काम बाद में, पहले समझ लेना। समझ में आ गया तो लिखना सब बाहर साइड में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सबसे अच्छा दिमाग है हमारा, सबसे अच्छी कॉपी हमारी यही है। इसमें याद कर लेना, समझ लेना। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सब जो प्रत्यक्ष रीति में जो हमारा सूत्र बताया गया था, जो हमारी इजी बताई गई है सभी के लिए, एक्स बार ज्ञात करने के लिए सिग्मा fx/n सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इस सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको तालिका बनानी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि आपको मूल्य तो ज्ञात करने पड़ेंगे ना। fx आपको चाहिए, तो समाधान करने के लिए यहाँ वैल्यू लिख लीजिए। सबसे पहले VALUE वैल्यू हमारे पास जो दी हुई है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। हमारे पास फ्रीक्वेंसी अर्थात एफ दिया हुआ है 2 4 6, इसको हमने ए मान लिया, और 8। ठीक है बच्चों, ये मूल्य हमारे पास दिए हुए हैं। हमें इनकी जो मिड वैल्यू ज्ञात करनी होगी, मिड वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात की जाती है ये आप सभी विद्यार्थी को पता होगा भी। पता है, एन निकालो पहले। एन कितना आ रहा है, 4 2 6 6 12 12 8 20, 20 प्लस ए हमारा एन आ गया। मिड वैल्यू निकालने का सूत्र यहाँ नोट लिख देता हूँ, एक वर्किंग नोट। मध्य का मिड वैल्यू की गणना, मिड वैल्यू ज्ञात करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, L1 लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट अपॉन 2, यानी प्रथम वाले वर्ग की जो हमें L1 कितनी दी हुई बच्चों 5 और L2 कितनी हुई है 10 अपॉन 2, 15/2 बराबर 7.5। कितनी आई बच्चों
7.5 आ गई। यानी कहने का तात्पर्य जो 7.5 आया है, 5 के बाद 2 मूल्य, इसके मूल्य का आप हाथ कर सकते हो, आधा करने के बाद इसमें जोड़ते हुए चले जाओ, आपकी वैल्यू पूरी आ जाएगी। तो 10 2.5 जोड़ा है तो इसकी हो जाएगी 12.5, इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 17.5, इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 22.5 और इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 27.5। ठीक है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हमें एफ निकालना पड़ेगा, यानी एफ के और एक्स के मूल्य को गुणा करना। जो हमारा मिड वैल्यू वाला मूल्य, हमारा जो मध्य मूल्य होता है, वही मध्य मूल्य हमारा एक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही सभी विद्यार्थियों को पता होगा। एफ एक्स 7.5 गुणा 2, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही हमारा कहलाएगा, यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, 7 में 14 और 1 15, 15.0 20 12 50, 17.5 56 30 हासिल 3 की 102 105 105.0 गुणा, एक बार चेक करते रहना, इसका मूल्य ए है तो 22.5, ऐसे कैसे 22.5 ए। ठीक है बच्चों, 8 पंजे 40 हासिल 4 220.0 योग कर लीजिए, इसके योग के में आवश्यकता पड़ेगी। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इस वाले मूल्य को नहीं योग करना है, केवल जो 4 मूल्य दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसको ऐसे के एग्जिट ऐसे कैसे लिखना है हमें, तो 22.5 ए। अब बाकी बच्चे को जो मूल्य उनका टोटल कर लीजिए, 0 के 0 0, 5 और 5 10, 2 6 7 8 9 9 हो गया, 2 3 390.0 या 390 प्लस 22.5 ए। ठीक है, ये हमारा आप जब सूत्र लिख दीजिए, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा सूत्र है। एक्स बार हमारे पास मूल्य दिया हुआ है, प्रश्न के अंदर एक्स बार की मूल्य की सूचनाएं दी हुई है। एक्स बार वाला मूल्य कितना दिया है बच्चों, 20.5। देखते रहना, समझते रहना बच्चों। ठीक है, एक्स बार का मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 20.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया, ये लिख लीजिए 390 प्लस 22.5 ए अपॉन एन कितना आया, एन हमारा ये रहा 20 प्लस ए। यहाँ तो कोई दिक्कत, बट्टे में दी गई है, इनको समान करने के लिए इसको हम बट्टे में कर लेते हैं। जब बराबर में आपस में आमने सामने बट्टे दिए हुए होते हैं तो वज्र गुणन कर दिया जाता है, अर्थात इसका गुणा इससे कर दिया जाएगा, इसका गुणा इससे कर दिया जाएगा। कैसे, तो वो भी देख लीजिए, 20.5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20.5 मल्टीप्लाई ए बराबर, इसको देख लीजिए, ये संख्या ऐसी कैसे देखेंगे, 390 प्लस 22.5 ए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। इसका गुणा इनसे दोनों संख्याओं से कर दिया गया। प्रथम गुणन हमारी प्रक्रिया ये रही, दूसरी गुणा प्रक्रिया जो हमारी ये हो गई। ठीक है, प्रथम गुणा और द्वितीय गुणा दोनों से गुणा कर दिया, उसी प्रकार नीचे 1 से गुणा करेंगे इन दोनों को, प्रथम ये आ गया, द्वितीय हमारा ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, उसी प्रकार आगे चलेंगे। अब गुणा करो, इसको कितना आता है, 20 पंजो 40, 20 पंजो 100, हासिल की 10, 0 50, कितना हुआ बच्चों, एक बार देखो गुणा को कितना आया, 20 गुना 40 रहे 41, 410, 410.0 प्लस 0.0 उठा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इससे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्लस 20.5 ए, ऐसे कैसे हो गया, बराबर चला गया 390 प्लस 22.5 ए। ठीक है, ए वाली संख्या
बराबर में, ये दोनों संख्या बराबर में। जब 490 इधर आएगा, प्लस की संख्या है तो माइनस में हो जाएगी। तो 410 माइनस 390 बराबर, अब 22.5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा ना, ये इसको लिख दीजिए 22.5 ए माइनस 20.5 ए, पहला दूसरा, ठीक है। उसी चरण आगे चलते रहो। इसमें चरण कितने बचा, 0 की 0 ही 0, 20 आ गया बराबर, तो ए इधर आ जाएगा ये, तो यहां जाएगा 2a बराबर 20 हो जाएगा। उसके बाद आगे चले जाएंगे हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, a बराबर 20/2 बराबर 10 दिख रहा है। तो 10 हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, a का मूल्य कितना हो जाएगा 10। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आएगी हमारी वह कितनी मानी जाएगी बच्चों, 10 मानी जाएगी। वो सूत्र अनुसार, सूत्र की परिकल्पना के अनुसार यही आएगी। और कोई कंफ्यूजन हो किसी विद्यार्थी के मस्तिष्क में तो वह पूछ सकता है। छोटा तरीका बताता हूँ एक बार एमबी ज्ञात करने के लिए। जो आपने एमबी का प्रथम एमबी निकाल लिया था 7.5 के मूल्य को हाफ कर दीजिए, 3.5 3 आ जाएगा शायद इसका, ठीक है बच्चों। जो भी, चलो छोड़ो इसको, नहीं तुम कंफ्यूज जाओगे, 2-3 सूत्र बताऊंगा तो थोड़ा घुल जाओगे, उतना ही रह दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। मूल्य हमारे पास दिया हुआ था ही, पुनः एक बार देख लेता हूँ, इस पर समझा देता हूँ, देख लेना। ए अज्ञात पद हो गया, ये वैल्यू हमारी अज्ञात हो गई, हमने इसको ए मान लिया, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हमारा मूल्य है जो ये आ गया सेंटर में, ऐसे कैसे इसी मूल्य को लिख दिया जाता है। इस मूल्य को जोड़ा नहीं जाता है, अलग लिखा जाता है, यहाँ पर भी अलग लिखा जाएगा। एफ एक्स ज्ञात कर लिया, सूत्र हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने का, एक्स बार हमारा समांतर में, एफ एक्स हमारा पता ही क्या है, एन हमारा पता लग गया क्या है, ठीक है। मान रख दिया, बट्टे के नीचे हमने बट्टा कर दिया इसको, और वज्रगुणन कर दिया, ठीक है बच्चों। वज्रगुणन पक्षांतर कर दिया, जो हमारा मूल्य आ गए, मूल्य प्रसन्न कर दिया। यह मूल्य इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, ये इधर आ गया, ये प्लस का था तो माइनस का बन गया, प्लस का था ना तो माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 20 आ गया इसमें, इसका 2 आ गया। आगे चलते हैं, बस इधर जाएगा, माइनस प्लस दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे तो दोनों कट जाएंगे चिन्ह, 2a बराबर 20 हो जाएगा, a बराबर 20 भाग 2 बराबर 10। तुम्हारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारी वह 10 मानी जाएगी। इस प्रकार से अज्ञात आवर्तियों के बारे में परिगणनाएं की जाती, परिकल्पना की जा। समझ में आ गया? आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट के साथ ऐसे पूछ सकते हो। चैनल को समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में, अलग बिंदु के बारे में, अलग चीजों के बारे में, अलग तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको लिख लेना, नोट करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। नोट कर ले से विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छी बात, ठीक है।